नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, इस स्टॉक में मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और मुझे इतना पता है कि जब भी मैं इस स्टॉक पे वीडियो बनाता हूं तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं करा जाता है, क्योंकि मैं इस स्टॉक के लिए सिंपल सी एक ही भाषा में एक ही बात करता हूं कि भाई ऐसे स्टॉक से बस दूर रहो। और जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, या फिर जो मतलब तेजी को देखकर खरीदते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स के लिए फिर कहते हैं भाई आपको नहीं पता ये मल्टीबैगर बनेगा, ये वो बनेगा। बट ठीक है, अपना अपना व्यू है। इस स्टॉक की बात करें तो आज फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 5.5% ऊपर है। वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीजन ये है कि भाई आपको मैं साफ साफ बोल दूं कि इस तेजी में फंसे ना। आप इस स्टॉक की जो चाल है उसको समझने की कोशिश करो। ये स्टॉक 2-3 दिन कंटिन्यू भागता है। अब आज 5% भागा, हो सकता है कल भी भागे और परसों भी भागे। सब लोगों की नजरों में आ जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा, फोकस में आ जाएगा। पब्लिक की पोजीशन बनना स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे गिरेगा। एक साथ नहीं गिरेगा, धीरे धीरे, फिर एक साथ भी गिरेगा। और इस बीच में आप लोग ट्रैप हो चुके हो और अब आप क्या करोगे? बेचोगे। ये एक तरीके से आप अगर पैसा कमाना है इस स्टॉक से तो बेस्ट तरीका ये होगा कि भाई बॉटम पे खरीदो, चुपचाप बैठ जाओ, जब तेजी बने बेच दो, रेंज को प्ले करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंज को डिस्कस करना और वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। जिसके पास है उनसे मैं ये कहूंगा, स्टॉक में आज जो मूव बन रहा है, ये मूव आपको और ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा, तो अभी बिकवाली ना करें, ठीक है। जिसके पास है, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं होगी मैं आपसे कहूं कि खरीद लो इस स्टॉक को, क्योंकि मैं हमेशा इस स्टॉक को अवॉइड की राय देता आया हूं। बट जिसके पास है उनसे मैं कहूंगा, स्टॉक में फिर से अप मूव स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। और स्टॉक में 8.3 जो कि अभी 8.35 पे ट्रेड हो रहा है, अगर 3 के ऊपर बंद होता है, यानी 3540 जो भी लेवल होता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इस स्टॉक में आपके लिए ऊपर में जो लेवल्स हैं वो अराउंड पहला होगा 8.80 और दूसरा होगा 9 रुपए का। 9 रुपए तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है, जो कि इस स्टॉक के जो हाईज हैं वो अराउंड मैं आपको बताऊं 19 अक्टूबर के हैं। स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो शार्प अपटिक आता है, शार्प तेजी बनती है, और ऊपर में जो रेंज है इसकी 9, 9.5, 10 और 10.5 तक भी चला जाता है। और नीचे की जो रेंज है, पहला तो 8 रुपए है, दूसरा 7.5, फिर लास्ट जो बॉटम है एकदम वो 6.20 का है। यानी कि इस रेंज में स्टॉक घूमता है। पिछले एक साल में देखूं तो इस रेंज में लगभग 4-5 बार ट्रेड करा है। और हमेशा क्या है, जब पता है इसमें चार्ट कैसा है, ऐसे पहाड़ बनता है सीधे यूं, क्योंकि जब यूं जाता है तो सब लोग फंसते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई यहाँ निकलेगा, कोई यहाँ निकलेगा, कोई यहाँ निकलेगा, और फाइनली यहाँ तक सब लोग निकल जाते हैं। फिर यूं होने जब ऊपर जाने लगता है तो फिर दोबारा एंट्री बनती है। इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं। अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा। जो लोग इस कंपनी के फेवर में हो उनके लिए मैं कुछ बात करता हूं। स्पेशली इस कंपनी का अगर आप हिसाब किताब देखें तो भाई कर्ज से लथपथ कंपनी है। अभी मैं आपको बताऊं 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी डैश दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का दिख रहा है, जिसे अच्छा बोलेंगे। बुक वैल्यू पर शेयर माइनस में है। ये पता है क्या सजेस्ट कर रही है कि कंपनी के पास लायबिलिटीज, कर्ज ज्यादा है इसके एसेट्स के मुकाबले, इसके कैश के मुकाबले। तो जीरो का भी हो जाए ना ये शेयर तब भी नेगेटिव है। तो समझ रहे हो आप, माइनस में इसकी बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे देखे तो ये मतलब खराब है। अच्छी चीजें, कंपनीज हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, वो तो दिया नहीं, चलो छोड़ते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। अब आते हैं स्टॉक के नंबर्स पे। तो इसके नंबर्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं जितना ज्यादा इसका शेयर भी नहीं होता है। जून क्वार्टर में 2400 करोड़ का प्रॉफिट था, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस थे, और सितंबर क्वार्टर में 56 करोड़ का रह गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शनल था। मार्च क्वार्टर में 206 करोड़ का नुकसान था, नुकसान से प्रॉफिट में चल रही है, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर में 38 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट से लॉस में चली गई। तो ये इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, 20 करोड़ का प्रॉफिट सीधे अगले क्वार्टर 200 करोड़ का लॉस दे दिया, फिर अगले क्वार्टर 56 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। तो ये समझ नहीं आता, ये कारोबार है क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो 2018 में 384 करोड़ का लॉस था, 19 में बढ़कर 1537 करोड़ का हो गया। 20 की बात करें तो 27 करोड़ का हो गया, और 21 की बात करें तो 104 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। बहुत अच्छी बात है, कंपनी भाई टर्न अराउंड स्टोरी हो गई। लेकिन 22 में फिर लॉस 177 करोड़ का। तो ये कुछ समझ नहीं आता है, और मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना है एक ऑप्शन अच्छा रहेगा। अब इसकी बैलेंस शीट बताता हूं मैं आपको। कंपनी के पास रिजर्व्स जो हैं वो 2328 करोड़ माइनस में है, यानी कि कुछ भी नहीं है रिजर्व्स के नाम पे, गड्ढे में है। बोरोइंग्स की बात करें तो वहां 3200 करोड़ का बोरोइंग्स दिख रहा है। हालांकि
ये दोनों ही आंकड़े लास्ट क्वार्टर से अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिजर्व्स मार्च में मैं बात करूं, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट हो गया, मार्च में बात करें तो 5,600 करोड़ का माइनस था, लेकिन इस बार 2,300 रह गया है। बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च में 4,200 करोड़ था और अभी 3,200 रह गया। तो यहाँ दोनों ही जगह थोड़ा थोड़ा गेन हुआ है, बट ठीक है, बट अभी भी बहुत ज्यादा घाटे में है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रमोटर्स 14.50, FIIs 6.94। अच्छी बात यह कि FIIs हैं, बस इतना ही अच्छा है। DIIs 5.81, दोनों ने ही अपना स्टेक लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 2 से 3% घटाया है। पब्लिक की बात करें तो बहुत इंटरेस्टेड है भैया, पहले 70 थी, अब 72.74% हो गई है, यानी 73% स्टेक पब्लिक लेके बैठी है इस स्टॉक में। तो मैंने आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर कर दी हैं, बाकी मैं टोटली आप पे छोड़ता हूं, आपका क्या डिसीजन होता है। मेरी पर्सनल राय है, आपके पास बाजार में ढेरों स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक, वहां निवेश करें। यदि मेरी वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।